हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्पैथिक नर्ड्स। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको वीएमएमसीसी और आरएमएल की काउंसलिंग में डाउट है। आई नो आपने नोटिस देख लिया होगा एंड बहुत सारे डाउट्स भी आए होंगे। मुझे भी इंस्टा पे कमेंट पे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो डाल देनी चाहिए अपने बिजी शेड्यूल में भी। तो मैं आज इस वीडियो के साथ आपके लिए आंसर्स लेके आई हूँ क्वेश्चंस के। जो भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो में डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। फर्स्टली कि वीएमसीसी और आरएमएल की काउंसलिंग कौन करवाएगा, सेकेंडली कोटे का क्या इफेक्ट है, एंड थर्डली क्या हमें आईपीयू की काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो हमें करना चाहिए नहीं, क्योंकि आपको पता है इस बार आईपीयू सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग करवा रहा है। एंड मोर अपडेट्स भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो नाउ फर्दर एनी लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, 6 दिसंबर को आईपीयू ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस निकाला रिगार्डिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ काउंसलिंग फी को लेकर। तो मैं पहले आपको उसकी नॉर्मल जो इन्फो है, जो आपको नहीं समझ आई होगी वो आप अभी समझ लेना, वो मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, देन आपको उसके आंसर्स खुद मिल जाएंगे। एंड मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर ये दूंगी कि मैं ये जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ सिर्फ बीएससी नर्सिंग ऑनर्स की दे रही हूँ, जो कोड 115 के रिगार्डिंग है। ओके, सो रजिस्ट्रेशन आपका 7 दिसंबर 2 PM से शुरू हो चुका है। तो जिसको काउंसलिंग अटेंड करनी है, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, तो उसको ज़रूरी है कि ये रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। एंड ये जो आपका एडमिशन होगा वो प्योरली आपका नीट यूजी स्कोर पे होगा। एंड सेकेंडली आपकी जो फीस होगी नॉन रिफंडेबल होगी, मीन्स कि आपका एडमिशन हो या ना हो, जस्ट आपको काउंसलिंग अटेंड करने के लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो आपकी रिफंड नहीं होगी। ओके, सो रजिस्ट्रेशन आपको आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट से करनी है www.ipu.admission.ac.in। एंड मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करना, देन वो आपका पेज खुल जाएगा, आप डायरेक्टली उसको रजिस्ट्रेशन कर देना। सो अब मैं आपको इस नोटिस का शेड्यूल बताती हूँ, सो इसको ध्यान से सुनना। पहला ऑप्शन दे रखा है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया था। तो अब आपको सिर्फ रजिस्टर करना है एंड आपको जो भी ऑनलाइन काउंसलिंग फी है दैट इज ऑफ 1000 रुपीज़, वो सिर्फ आपको पे करनी है। एंड ये जो फीस है ये नॉन रिफंडेबल है। सेकेंड, मैं उन बच्चों की बात करूंगी जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया था जब 2 मंथ्स का या 1 मंथ का पोर्टल खुला था, तो अब नहीं कर पाए थे, तो आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म पहले फिल करना है, दैट इज ऑफ 1200। एंड उसके बाद आप काउंसलिंग फी पे करोगे, दैट इज ऑफ 1000। तो ये दोनों स्टेप्स आपको पूरे करने हैं। पहले आप रजिस्टर करोगे, फिर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म की फी पे करोगे। विदाउट रजिस्ट्रेशन आपकी काउंसलिंग में फी पेमेंट नहीं होगी एंड आप काउंसलिंग में बैठ पाओगे। तो आपके लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला कि आपको रजिस्टर करना है, सेकंड काउंसलिंग फी को सबमिट करना है। तो ये दोनों ही जो ऑप्शन है इसमें नॉन रिफंडेबल फी है एंड इन दोनों की ही डेट जो है बिल्कुल सेम है। 7 से लेके 14 दिसंबर तक आपको बिल्कुल टाइम दे रखा है, मीन्स इसी वीक का टाइम है, इसलिए मैंने वीडियो बनाई जिससे आप जल्दी से इसको पे कर पाओ एंड जल्दी से आप इसकी फ़ी पेमेंट कर दो एंड फ्री हो जाओ, क्योंकि अब काउंसलिंग भी आपकी अप्रॉक्स 31 दिसंबर के बाद से शुरू होने वाली है। सो जल्दी से स्टेप आप पूरा कर लेना, मैं यही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि फिर सर्वर डाउन आ जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको पे कर दो। ओके, एंड देन चॉइस फिलिंग एंड एलोकेशन ऑफ सीट्स का शेड्यूल भी आपको शो हो जाएगा विद ड्यू टाइम, तो उसकी आप चिंता मत करो, पहले ये 2 स्टेप्स आप अपने कंप्लीट करके रखो। ओके, तो थर्डली अब बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की जो आपके रिजर्वेशन को लेकर है, क्योंकि रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो इसको कैटेगरी वाइज ध्यान से सुनना। अगर आपने अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट पहले आप अपलोड नहीं कर पाए थे, तो इस बार आप ज़रूर से ज़रूर अपलोड कर देना एंड रिन्यूअल वाला आप करना, वो मैं आपके बताऊंगी आगे कि आपको कैसे अपलोड करना है। तो अब इम्पॉर्टेंट नोट पर आते हैं। तो इस बार गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी सिर्फ 4 कॉलेजेस की काउंसलिंग करवा रहा है। फर्स्टली लक्ष्मी बत्रा कॉलेज का, सेंट स्टीफन हॉस्पिटल का, हिंदू राव एंड कस्तूरबा का। बाकी के जो कॉलेजेस की काउंसलिंग है वो डीजीएचएस करवाएगी। डीजीएचएस एक अलग बॉडी है, उसने अभी तक कोई नोटिस नहीं निकाला है कि वो कैसे शेड्यूल करवाएगी अपनी काउंसलिंग, तो उसका आपको वेट करना पड़ेगा। वीएमसीसी, आरएमएल, अहिल्याबाई कॉलेजेस, इन सब की जो काउंसलिंग है वो डीजीएचएस करवाएगी। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि आईपीयू यूनिवर्सिटी ही पहले की तरह कंडक्ट करवाएगी, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि अगर डीजीएचएस करवा रही है तो आपका कोटा भी बिल्कुल अलग हो गया। यहाँ पे कोटा डिस्ट्रीब्यूशन को क्लियर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको
डाउट है कोटा को लेकर कि हमें पहले की तरह ही 85% मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि आईपीयू कॉलेज जो आईपीयू कॉलेज है वही 85% कोटा रखता है दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए। बाकी अगर डीजीएचएस करवाएगी तो 50-50% कोटा डिस्ट्रीब्यूट होगा दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए भी, नॉन दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए भी। तो ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज होगा दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए। बट अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। 400-450 के अप्रॉक्स है तो आपका इजीली मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। बाकी आप काउंसलिंग का ही वेट करो, उसकी कट ऑफ का ही वेट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये कोटा डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया हो। बाकी कोई डाउट है तो मुझे फिर भी कमेंट सेक्शन में बताना। अगर मैं यहाँ पे स्किप कर दिया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी। ओके, सो बच्चों को ये भी डाउट है कि अगर प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग आईपीयू करवा रहा है तो क्या हमें आईपीयू की रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए या फिर काउंसलिंग फी करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं अपनी साइड से यही आपको सजेस्ट करूंगी कि कुछ नहीं पता कब रूल्स एंड पॉलिसीज चेंज हो जाए, जैसे अब की बार एकदम से हो गया ना, राइट। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपको कर देनी चाहिए आईपीयू की रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग फी, क्योंकि कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, राइट। तो इसलिए आप बिना रिस्क लिए, वैसे आपको पता है 1 साल पूरा निकल चुका है एंड आपने भी मेहनत करी होगी, तो आप पहले से ही इसको करके रखो अपना आईपीयू रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग फी, कि क्या पता आपकी रैंक इतनी ना अच्छी आई हो तो आपको इन्हीं कॉलेजेस से मिल जाए। अगर सीट खाली होगी आगे तो आप इसको फिल भी कर सकते हो। तो आप इसको कर देना अकॉर्डिंग टू मी। बाकी चॉइस इज योर्स, आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आप श्योर हो कि आपका आएगा ही तो आप मत करना, बट मेरे अकॉर्डिंग आप कर ही देना, क्योंकि कुछ नहीं पता, डीजीएचएस की भी यही डिमांड हो कि आपने अगर आईपीयू रजिस्ट्रेशन कर रखा हो। तो अगर अभी उसने कोई नोटिस नहीं निकाला, डीजीएचएस ने कोई भी निकालेगा तो मैं आपको बताऊंगी, उनका अलग नोटिस निकलेगा क्योंकि इनकी बॉडी अलग है। ओके, तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, विच इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों का सब कुछ हो जाता है एट द टाइम काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स रह जाते हैं तो एडमिशन रुक जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स अपने पहले से ही प्रिपेयर रखो, स्पेशली जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं। ओके, सो फर्स्टली अगर आप ये क्लेम कर रहे हो दैट यू आर फ्रॉम दिल्ली रीजन, सो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए दैट यू आर पास फ्रॉम एनी स्कूल लोकेटेड इन ओनली दिल्ली। ओके, सेकेंडली आपके पास रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो कोई से भी आपके रिस्पेक्टिव स्टेट से होना चाहिए, बट आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो रिन्यूअल होना चाहिए। ओके, एंड ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2021 एंड दिस सेम अप्लाइज फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ओके, तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, 31 मार्च के बाद का ही आपका रिन्यूअल वाला होना चाहिए, नहीं तो वो ओबीसी वाला एक्सेप्ट नहीं करेंगी। एंड जो आपका रिजर्व सर्टिफिकेट है वो आपकी मतलब अपनी ही स्टेट से होना चाहिए, वो आपको अपलोड करना है। थर्डली मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। बाकी जो नॉर्मल होते हैं वो आपको पता है, 11th-12th का सर्टिफिकेट, 10th-12th का सर्टिफिकेट एंड जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो आपको पता है। बट कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आईपीयू में तो है ही इंपॉर्टेंट, बाकी डीजीएचएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो एंड दिस विल हेल्प यू आउट इन फ्यूचर। सो जो भी था मैंने आपको शेयर करा, जो भी इस नोटिस में लिखा था, जो मुझे समझ आया और जो आपको समझना चाहिए था वही मैंने पॉइंट्स रखे इस वीडियो को। इसलिए मैंने ज़्यादा लंबा नहीं रखा, क्योंकि आई नो अभी स्ट्रेस में हो गया, अपलोड कैसे करें, बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ डाउट्स क्लियर रखे हैं। बाकी अगर मैं कुछ स्किप कर दिया हो मैंने या फिर कुछ नहीं रहा हो मेरे माइंड में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कमेंट सेक्शन में रीड करूंगी, रिप्लाई करूंगी। एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।